हाँ भाई कलाकारों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द न्यूक्लियस विद्या। बेटा अब हम करने वाले हैं इस वीडियो में 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3। और ये वीडियो जो हमारी बेटा हमने अपग्रेड कर लिया है, क्योंकि सीबीएसई अब हलवा पेपर नहीं बनाती, पेपर बनाती है एक अच्छे लेवल का, है ना। तो जो अब ये वाली सीरीज है हमारी इस साल की, अकॉर्डिंग टू न्यू लेवल रहेगी, है ना। तो ध्यान से इसको करना। और सीबीएसई में बेटा बड़े के बड़े नंबर लाने वाले हम, तो इसलिए हम कहते हैं तुमको मैथ्स के महारथियों और मेरे कलाकारों, ठीक है। चलो तो हम शुरू कर ले बेटा। ये चैप्टर नंबर 3 है। तो चैप्टर नंबर 3 क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले तो ये पता होना चाहिए बेटा हमें कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। आखिर लीनियर इक्वेशन होती क्या है? तो लीनियर इक्वेशन अगर मैं बात करूं बेटा, एक सिंपल सी भाषा में ना, एक रिलेशन को शो करती है मैथमेटिकली। अगर हमें कोई सिचुएशन रिप्रेजेंट करनी है मैथ की टर्म में, तो हम इक्वेशन की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोई स्टेटमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, उसको मैथ की टर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होती है? हमारी लीनियर कोई भी इक्वेशन, है ना। तो इक्वेशन की अगर हम बात करें बेटा, 7वीं क्लास में हमने शायद पढ़ा होगा, 7वीं में 8वीं में, तो क्या पढ़ते हैं पहले? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना, वन वेरिएबल, ठीक है। एक बार मैं समराइज करा देता हूँ बेटा, है ना, हिस्ट्री को अपनी। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या थी? जरा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये थी बेटा, ax प्लस बी इजिकल टू 0। ऐसी होती है कि नहीं होती है? क्या कह रहे हो सर, नहीं याद आया? देखो ऐसी ही होती है बेटा, ध्यान से देखो। देखो अगर मैं बात करूं एग्जांपल, जैसे तुमने पढ़ा है ना 2x प्लस 5 इजिकल टू 0, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो इसमें होता क्या है अगर मैं बात करूं, ये क्या है बेटा? हमारा कोएफिशिएंट। क्या है ये? कोएफिशिएंट ऑफ x। और ये क्या है बेटा? हमारा कांस्टेंट टर्म, है ना, कांस्टेंट। चलो ये हो गया हमारा कांस्टेंट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमने पढ़े हैं। तो ये जो है हमारी, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल ax प्लस बी, ठीक है। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करते थे तो याद करो, x की वैल्यू निकालते थे, है ना। कैसे निकालते थे याद करो, 2x प्लस 5 इजिकल टू 0, 2x इजिकल टू 5 माइनस का, उधर जाके माइनस का हो गया, और x इजिकल टू इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में -5/2। याद आया कुछ, है ना। सेम वही हमें x की वैल्यू निकाली थी, क्वेश्चन क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऐसे आता था। तो जो ये थी हमारी थी बेटा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हमें पढ़ने हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 9th में जो है हमारा बेटा 4th चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल की अगर हम बात करें बेटा, वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है उनको हम कहते हैं वेरिएबल, एक्स वाई जेड जो हम देखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी? स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। याद आया कुछ? जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, 2x प्लस 5y प्लस 6 इजिकल टू 0, है ना। 9th क्लास में हमने ऐसे बहुत से एग्जांपल देखे हैं। तो अब इसमें अगर मैं बात करूँ, ये हो गया हमारा a कोएफिशिएंट ऑफ x, ये हो गया हमारा बेटा b कोएफिशिएंट ऑफ y, और ये हो गया बेटा हमारा c। आई बात समझ में? तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब हमने बेटा इसका, अगर तुमने देखो याद करो, इसका ग्राफ भी बनाया था। क्या बनाया था? ग्राफ। तो ग्राफ हमारा इसका क्या बनता है बेटा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। अभी हम सीखेंगे, क्योंकि मुझे पता है 9th से आए 10th में छुट्टियाँ मौज मस्ती और ये भूल गए होंगे। तो अब अभी ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। तो हम देखेंगे पूरा स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन पूरा ग्राफ आएगा हमारा, ठीक है। तो अब एक बार हम बेटा इसमें क्या करते हैं, ग्राफ बनाना सीखेंगे एक। तो दूसरा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? 10th क्लास में हमें पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और पेयर का मतलब 2, है ना। 2 का ग्राफ एक साथ ही बनेगा। तो पहले मैं एक बार 9th क्लास का ग्राफ बनाने का मेथड आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे हमारा रिवाइज हो जाए। तो सपोज करो हमारे पास बेटा, है ना, ग्राफ बनाना सीखना है। तो ग्राफ बनाना है हमें किसका? एक इक्वेशन में दे देता हूँ, x प्लस वाई इजिकल टू 5 इजिकल टू, हम ले लेते हैं बेटा 5, ठीक है। 9th क्लास की समरी करा रहा हूँ मैं, 9th क्लास, ठीक है।
चलो अब इसमें हम सबसे पहले क्या सीखा था हमने सीखा था इसमें टेबल भरना, याद आया? तो टेबल भरते हैं इसमें। तो टेबल कैसे याद करो, हमें मिनिमम क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए ग्राफ बनाने के लिए, याद आया कुछ ऐसा बॉक्स? बिल्कुल सही। तो हम इसमें एक की वैल्यू अपने आप से पुट करते हैं, जैसे x इक्वल टू हमने ले लिया 0, क्या ले लिया बेटा हमने 0, तो ये रखा 0, तो y कितना आ जाएगा बेटा 0 प्लस में कितना y इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। चलो जी अब मेरा मन कर रहा है बेटा हमारा कि y को 0 ले लेता हूँ, तो पुट y इक्वल टू 0, तो x प्लस में 0 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया हमारा, x इक्वल टू क्या हो गया 5, तो ये 5 हो गया और ये 0। अब बेटा हम और भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं, जैसे अगर मैं पुट करना चाहता हूँ पुट x इक्वल टू 2, ठीक है, तो पुट कर लेते हैं, तो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2 प्लस में y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा हमारा, कितना आ जाएगा 2, सॉरी 2 गया ना, तो y इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम अगर बात करें और भी सॉल्यूशन हो गया, तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। x हमने कितना लिया था 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो हमारे पास ऐसे टेबल आ जाती थी, ठीक है। अब हमें इसका क्या बनाना है, हमें बनाना है बेटा इसका ग्राफ, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक्स वाई एक्सिस पे ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। 1 वेरिएबल का स्ट्रेट लाइन होती है और ये एक्स वाई एक्सिस पे होता है। 1 वेरिएबल को किस पर रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पर, है ना। अभी लिखेंगे इस चीज को, और ठीक है बेटा, अगर हम बात कर ले ये एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन पे बनता है हमारा ग्राफ, इसका एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। चलो तो देखते हैं हम, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये बेटा 5, ऐसे ही 1 2 3 4 ये 5 ये 6 ऐसे होगा, हमें पता है सबको। अब देखो पहला पॉइंट क्या है हमारा 0 5 0 5 0 ये रहा और 5 रिप्रेजेंट करना सबको आता है, ये रहा हमारा पॉइंट 0,5 ऐसे लिखते हैं ना, पहले x बाद में y, फिर क्या है 5 0, पहले x पे देखा 5 0, तो ये रहा पॉइंट हमारा, ये क्या हो गया हमारा 5,0। 2 से ड्रॉ कर सकते हैं हम, है ना। तो फिर क्या करेंगे हम बेटा, यहाँ से लाइन खींचेंगे, वही सेम दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये देखो हमने दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है। ये बेटा हमारा बन गया ग्राफ, ठीक है। अब देखना ये पॉइंट भी कहाँ होगा, इसी पर होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ से लाइन देखो और यहाँ से लाइन देखो 2 और 3, ये रहा ना 2,3, तो तीनों पॉइंट बेटा लीनियर है। अच्छा तो ये बनाने ग्राफ बनाने का हुआ तरीका, ये हमने 9th क्लास में इतना 9th क्लास तक सीख लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ करना 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन का। तो हमें यहाँ से एक नोट लिखना चाहिए, कंक्लूजन लिखना चाहिए कि जो 1 वेरिएबल होती है, वो जो 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल वाली जो इक्वेशन है, उनका जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, नंबर लाइन पर। किस पर, नंबर लाइन पर, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और 2 वेरिएबल वाली को जो सॉल्यूशन का ग्राफ होता है, तो 2 वेरिएबल वाली का क्या बनता है बेटा हमारा, एक्स वाई प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर करते हैं, और जो कि हमेशा क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन आएगी हमेशा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बेटा एक और हमारा इसमें पॉइंट आता है किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है। देखो एक बार देखते हैं हम बेटा इसमें कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। बेटा अगर मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या होता है ना, क्योंकि हमें बेसिक 9th क्लास के चल रहे हैं, तो अभी सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन बेटा वे पॉइंट हमारे जो इस लाइन को पर होते हैं उनको कहते हैं सॉल्यूशन ग्राफ के टर्म में। वे पॉइंट्स जैसे ये हमने दिखा, ये कोई पॉइंट होगा, ये कोई पॉइंट होगा, ये कोई पॉइंट होगा, ये सारे के सारे इसके क्या है, सॉल्यूशन है।
तो अगर हम बात करें एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं टू वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन के। समझ में आई बात? तो पहले तो अगर हम बात करें, है ना, दोज पॉइंट, है ना, विच आर एट लाइन आर द सॉल्यूशन, क्या बेटा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो गिवन लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, तो वे कितने हो सकते हैं बेटा? देखो 0 5 एक सॉल्यूशन, 2 3 एक सॉल्यूशन, 5 0 एक सॉल्यूशन, ये भी 3 और इधर से जो भी आएगा 2, है ना, वो भी एक सॉल्यूशन होगा। तो लाखों हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो अगर मैं बात करूं बेटा, देयर मे बी इनफाइनाइटली मैनी solution of a linear equation in two variable, कोई एक लीनियर इक्वेशन है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। इस बात को हमें याद रखना है। और वो कौन कौन से? देखो ये लाखों पॉइंट से बनी है ना लाइन, तो ये लाखों के लाखों पॉइंट क्या है? हमारे सॉल्यूशन है। तो यहाँ तक था बेटा हमारा 9th क्लास में। अब हम करते हैं 10th क्लास में। 10th क्लास में आ जाता है बेटा हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, यानी अगर हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले तो हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म समझनी है, कैसे लिखते हैं, है ना। तो लिखते कैसे हैं बेटा? लाइन 1 होगी, है ना, तो लाइन 1 है मान लो, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा? a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इजिकल टू 0। लाइन 2 होगी, है ना, दूसरी इक्वेशन, तो उसको कैसे लिखेंगे बेटा हम? a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इजिकल टू 0। आई बात समझ में? एक हमारी है, तो ये बन गया, 2 लाइन है ना हमारे पास, तो ये बन गया हमारा पेयर। ये है हमारे कोर्स में। अब जब 2 लाइन है हमारे पास, तो बेटा अगर हम बात करें इनका क्या क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, वो देखेंगे अभी भी। तो इसमें 2 लाइन के, यानी हमें बेटा देखना जरा पॉसिबिलिटी, अगर हम बात करें कैसा कैसा हो सकता है। देखो, तो बेटा सपोज करते हैं हम बेटा टाइप की अगर हम बात करें कितनी तरह की पेयर ऑफ इक्वेशन हो सकती है, तो देखना जरा, अगर हम बात करें, अगर हम इनको ड्रॉ करें एक ग्राफ पर, तो कितने हो सकती है? तो पहला हो सकती है बेटा देखना इंटरसेक्टिंग। क्या हो सकती है? इंटरसेक्टिंग। भाई 2 लाइन को हम आप कितने तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, कितने तरीके से कर सकते हो? देखो पहला तरीका इंटरसेक्टिंग, यानी एक लाइन तो होगी ऐसे, ये मान लो L1, एक लाइन होगी ऐसे, ये होगी L2। तो देखना ये एक पॉइंट पर देखना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही ना, इस पॉइंट पर, ये होगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा हमारा कौन सी हो सकती है बेटा? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट कौन सी बेटा? जो हमारी मान लो एक लाइन ये है L1 और इसी के ऊपर दूसरी एक लाइन है बेटा L2, ठीक है, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन है, यानी इसमें बहुत सारे पॉइंट क्या है? कॉमन पॉइंट है। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बहुत सारे पॉइंट हमारे कॉमन है। तो ऐसी लाइन को बोलते हैं हम बेटा कोइंसिडेंट, यानी एक के ऊपर दूसरी। तो अगर हम बात करें तीसरा बेटा, ये हो सकती है पैरेलल लाइन। क्या? पैरेलल लाइन, यानी कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो, L1 और ये L2, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? हमेशा फिक्स होगी, सेम होगी। यही होती है हमारी पैरेलल लाइन की डेफिनेशन। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है पेयर ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होने की, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। आई बात समझ में? तो अब हमें इन्हीं के बारे में बेटा पढ़ना है। सॉल्यूशन हमें निकालने हैं, हमारे उसमें बात क्या है? सॉल्यूशन फाइंड करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो 3 तरह की हमें देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं बेटा आगे।
सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जैसे कि हमने देखा इसके बेटा हमारे कोर्स में कितने तरीके हैं, कितने तरीके हो सकते हैं। एक तो ग्राफिकली हम सोल्व कर सकते हैं, ग्राफिकली। एक हो सकता है बेटा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा, ये 3 मेथड है बेटा हमारे। और एक हो सकता है एलिमिनेशन, ठीक है। एक हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये हमारा डिलीट हो चुका है, ये डिलीटेड है हमारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हमें कुल मिला के 3 मेथड हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। अब 3 मेथड में अगर हम बात करें बेटा कैसा, वही सबसे पहले हम ग्राफिकली पढ़ने वाले हैं। तो इसमें होगा क्या, तुम खुद ही सोचो कि बेटा हमारे पास जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा तो हमारे पास क्या आएगी, कोई इक्वेशन होगी तो हम उनका ग्राफ बनाएंगे। अगर वे 3 पॉसिबिलिटी आएगी, 3 पॉसिबिलिटी कौन सी आ सकती है बेटा, हाँ कौन कौन सी, बिल्कुल इंटरसेक्टिंग हो सकती है वो, है ना, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। दूसरा हो सकती है हमारी कोइंसिडेंट, और तीसरी हो सकती है बेटा हमारी कौन सी, पैरेलल लाइन, ठीक है। जो को इंटरसेक्टिंग होगी यानी एक ही पॉइंट कॉमन होगा, 1 पॉइंट कॉमन, 1 पॉइंट कॉमन होगा दोनों में, जो वो पॉइंट जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो वो वही क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा, या यूनिक सॉल्यूशन हम इसको बोलेंगे अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। फिर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट बेटा क्या होगी हमारी, यानी बहुत सारे पॉइंट कॉमन होंगे, है ना, मैनी पॉइंट कॉमन, यानी बेटा बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, है ना, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब जानते हो ना, वे पॉइंट जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना, वे पॉइंट जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वे x की वैल्यू वे y की वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दोनों लाइन पर होंगे, उनको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। भाई इंटरसेक्टिंग है तो एक ही पॉइंट होगा ना कॉमन, और इसमें मैनी होंगे, और इसमें बेटा कोई भी पॉइंट कॉमन होगा, नो पॉइंट कॉमन, नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट। अब जब कोई पॉइंट कॉमन ही नहीं है तो वो क्या होगी, नो सॉल्यूशन होगा। आई बात समझ में। तो हमारे पास 3 तरह की केस बनेंगे, ठीक है। तो हम इनको एक बार बेटा करते हैं डिस्कस थोड़ा सा। चलो पहले एक बार यहीं पे हम कर लेते हैं। अब एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा, एग्जांपल लेते हैं, इसको एग्जांपल लेते हैं। तो पहला एक ग्राफ लेते हैं बेटा, x प्लस वाई इजिकल टू 5। दूसरा ले लेते हैं बेटा हम 2x प्लस वाई इजिकल टू बेटा 4 कर लेते हैं, ठीक है। चलो हम इनका ग्राफ बनाते हैं, ये पेयर ऑफ इक्वेशन है। अच्छा पहले तो अगर मैं बताऊँ तो बेटा a1 b1 c और c1 की वैल्यू निकाल लोगे ना, वेरी गुड। चलो हम इसका 1 बाय 1 ग्राफ बनाते हैं। तो पहले इनका क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। तो पहला स्टेप है टेबल का, तो पहले का ग्राफ बनाते हैं, x प्लस वाई इजिकल टू 5। तो इसकी जब हम टेबल बनाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, x और ये y, ये x को 0 रखा, ये 0, तो y क्या आ गया 5, इसको y को 0 रखा तो ये क्या आ जाएगा 5। बेटा मुझे तो याद है, तुम सोल्व करके देख लेना, है ना। चलो अब दूसरा अगर हम बात करें दूसरे की इक्वेशन की, तो 2x प्लस वाई इजिकल टू क्या है बेटा 4 है। तो क्या हुआ हमारा, इसकी इक्वेशन बनाओ, ये x हो गया और ये y हो गया। x की वैल्यू रखी 0 तो y कितना आ गया 4 आ गया, y की वैल्यू 0 रखी तो क्या जाएगा 2x और ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई अब हम इनका बनाएंगे ग्राफ, इनका हम बना लेते हैं ग्राफ। एक ही पेज पे बनाना है बेटा इनको, है ना। चलो चलो बेटा अब अगर हम बात करें, ये होगा हमारा y एक्सिस,
और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया ये। तो अब हम देखते हैं बेटा, इनका ग्राफ बनाते हैं। 1 2 3 5। अब देखो पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। 0 पे 5, ये रहा 1 पॉइंट, और दूसरा पॉइंट 5 पे 0। बेटा ये ग्राफ हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा एक ग्राफ। इस दूसरे वाले का बना था 0 4। 0 पे कितना 4 है बेटा, और 2 पे कितना है 0 है। चलो होगा थोड़ा बेटा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि इंटरसेक्टिंग दिखाई नहीं दिया हमें। चलो तो बेटा हमें एक पॉइंट मिल गया। ये कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो यहाँ पर कहीं पे कट कर रही है बेटा। ठीक है, तो यही जो पॉइंट होगा हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जहाँ पर भी कट करेगी हम ग्राफ की हेल्प से वो देख लेंगे। तो अगर मैं बात करूँ नेचर ऑफ इक्वेशन क्या है, ये टाइप की अगर हम बात करें बेटा, क्या है ये? इंटरसेक्टिंग है ना, इंटरसेक्टिंग है। जब इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। बस यही हमें पहचान करनी है। तो हमारे पास क्या तरीका है? ग्राफ बनाओ फिर बताओ भाई क्या है। वो हमने पढ़ लिया, इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट है तो मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो बेटा हमने ऐसे ग्राफ बना के देख लेने। तो हमने एक कंक्लूजन निकाला है कि हम बिना ग्राफ बनाए भी बता सकते हैं कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, कौन सी नहीं होगी, कौन सी कोइंसिडेंट होगी और कौन सी क्या होगी? पैरेलल होगी। चलो तो वो हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड में। देखो जरा, हमने एक कंक्लूजन निकालना है। मान लो बेटा, देखो जरा ध्यान से, अभी हमने एक पेयर ये एग्जांपल ये लिया, एनसीईआरटी का है बेटा ये तुम्हारा। तो इसमें हमने देखा जो इनका A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 रेशियो निकाले, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2। तो हमने देखा A1 अपॉन में A2, देखो जरा ध्यान से, इसको ध्यान से देखो। मैं इक्वेशन ले रहा हूँ पहला, है ना, x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो A1 अपॉन में A2 निकालो भाई, क्या आया बेटा? 1/3। B1 अपॉन में B2 निकालो भाई, B ये रहा -2 बटे में, और इसमें क्या है बेटा? 4। तो इसका क्या आ जाएगा? -1/2। और C1 अपॉन में C2 की तो जरूरत ही नहीं होती, पर भी निकाल लो, क्या आया हमारा? इसमें 0 है और बटे में 20 माइनस का, तो ये तो 0 आ जाएगा। तो देखो क्या हुआ इसमें बेटा, A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, है ना, नॉट इक्वल टू। तो ये जो लाइन है हमारी क्या बनने वाली है? इंटरसेक्टिंग। जैसे पिछला जो एग्जांपल लिया हमने उसका एग्जांपल उठाते हैं तुम्हारे सामने। बेटा एक लाइन क्या थी? x प्लस वाई, एक्स प्लस जो अभी हमने लास्ट एग्जांपल किया, x प्लस वाई इजिकल टू 5। दूसरी लाइन थी 2x प्लस वाई इजिकल टू 4। तो बेटा ये क्वेश्चन लिया हमने। अब देखना जरा, इससे A1 अपॉन में A2 निकालो। A1 1 अपॉन में 2, तो 1/2 आ गया। B1 अपॉन में B2 निकालो, क्या आ गया बेटा? 1/1। अच्छा, तो और C1 अपॉन में C2 निकालो, 5/4 आ जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या देखा? देखना जरा क्या कंक्लूजन निकला। A1 अपॉन में A2
इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, ये इक्वल नहीं है। आई बात समझ में? तो देखना जरा। और ये क्या आई थी हमारी, अभी लास्ट देखा बेटा, देखो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग थी ना, ये इंटरसेक्टिंग थी, तो ये कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। तो यानी जिनका रेशो A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 रहेगा, तो क्या रहेगी, वो इंटरसेक्टिंग होगी और उनका एक ही सॉल्यूशन होगा। आई बात समझ में? चलो फिर बेटा दूसरा एग्जांपल, अगर हम इसका ग्राफ बनाए, सबको बना के देखना है बेटा, है ना, ग्राफ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो हमने देखा जब हमारा बेटा तीनों रेशो इक्वल हो तो लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है, और कोइंसिडेंट के क्या होते हैं बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। फिर तीसरा हमने केस लिया, उसमें देखा A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, बट C1 अपॉन में C2 नॉट इक्वल टू, है ना, इक्वल नहीं है, तो वह लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, और पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो हम रेशोस की हेल्प से बेटा हम बता सकते हैं कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है, कौन सी पैरेलल है, कौन सी कोइंसिडेंट है। ठीक है, चलो भाई, अब अगर हम बात करें, जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने क्या बताया है ना, अभी तक नोट करके देखो ध्यान से, सब लोग देखेंगे। दो पेयर ऑफ इक्वेशन होगा, A1x प्लस में B1 y प्लस C1 इजिकल टू 0। दूसरा क्या होगा, A1 A2x प्लस में B2 y प्लस में C2 इजिकल टू 0। तो हमें सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, उनके रेशो निकाल लें, A1 अपॉन में A2, ठीक है, B1 अपॉन में B2, ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे सबके अलग अलग निकाल लेंगे। तो इसमें तीन केस बने हमारे, तो इसमें हमारे बेटा तीन केस बने, देखना। पहला केस, केस नंबर फर्स्ट, क्या हुआ, इफ A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, ठीक है, तो लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग, क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। और इंटरसेक्टिंग का क्या होगा बेटा, हमारा क्या होगा, यस, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। चलो फिर अगर मैं बात करूं केस नंबर दो, केस नंबर दो, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2, तीनों इक्वल है, तो लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट होगी। और कोइंसिडेंट होगी तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट होंगे, और बहुत सारे कॉमन पॉइंट होंगे तो क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। चलो फिर तीसरा केस, केस नंबर 3, केस नंबर 3 बेटा, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2, तो क्या होगा, लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, पैरेलल लाइन होगी, और पैरेलल लाइन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी के बेस पर बेटा, इसी कंक्लूजन के बेस पर हमारा एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये करते हैं कुछ पहले। ठीक है, चलो ये नहीं है, ये है बेटा, क्या कहा, ऑन कंपेयरिंग द रेशो फाइंड आउट वेदर द लाइन आर रिप्रेजेंटिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, कि कौन सी लाइन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा एनसीईआरटी का बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2, जो हमें उन रेशो से ही करना है। तो हमने बेटा समरी लिख ली है पिछले पेज पे, क्या होता है ना। फिर मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बार यहाँ पे लिख देता है, A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। फिर A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2, क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। फिर तीसरा A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2, क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, चलो इसके आधार पे हम करेंगे। देखो पहले वाला लेते हैं बेटा, क्या है देखना जरा, पहले वाले के लिए 5x माइनस 4y प्लस में 8 इजिकल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इजिकल टू 0। तो A1 अपॉन में A2 निकालो कि 5/7, B1 अपॉन में B2 निकालो माइनस 4 अपॉन में 6, बेटा क्या हुआ, नहीं है ना, तो A1 अपॉन में A2
इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। तो लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग। क्या है बेटा? इंटरसेक्टिंग है। पता चल गया? इंटरसेक्टिंग है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। क्या है बेटा? इसमें से A1 अपॉन में A2 निकालो, 9/18 यानी 1/2। फिर A1 अपॉन में B1 अपॉन में B2 निकाल लो, B1 अपॉन में B2 निकालो। क्या आएगा? 3/6 कट करा 1/2। फिर C1 अपॉन में C2 निकाल लो, तो क्या आएगा? 12/24 कट गया बेटा 1/2। तीनों रेशो इक्वल आए, तीनों रेशो इक्वल आए तो क्या हुआ बेटा? बताओ, ध्यान से देखो। B1 अपॉन में B2 इक्वल आया, C1 अपॉन में C2 इक्वल आया। तो लाइन जब ये है तो लाइन क्या होती है? कोइंसिडेंट। क्या हुई बेटा? कोइंसिडेंट। आई बात समझ में? ये बस तरीका था। इसमें क्या आने वाला है देख ले। चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, 6x - 3y + 10 = 0। इधर उधर मत देखो, क्वेश्चन देखो, ठीक है? सीरियस होके पढ़ लो, 10th क्लास है, इस बात का याद रखो। दूसरी क्या है? 2x - y + 9 = 0। क्या कह रहे हो? मैं भी जोक सुना दूं बीच बीच में? अरे भाई पढ़ लो, ठीक है? जोक सुनाने का बहुत टाइम है, ठीक है? राम सिंह ध्यान दे। चलो A1 अपॉन में A2, तो 6/2 कितना आ गया बेटा हमारा? 3 आ गया। B1 अपॉन में B2 कितना आ गया बेटा? -3/-1 कितना आया बेटा? 3 आ गया। चलो फिर तीसरा भी निकालेंगे, C1 अपॉन में C2 कितना आया? 10/9 आया बेटा। तो क्या हुआ कि A1 अपॉन में A2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2, ठीक है? और इज नॉट इक्वल टू बेटा क्या आ गया हमारा? सॉरी, ये क्या है? A1 अपॉन में A2 आया, फिर B1 अपॉन में B2 के इक्वल आया, लेकिन C1 अपॉन में C2 के इक्वल नहीं आया। और जब ये होता है तो लाइन क्या होती है बेटा? देखो ध्यान से, क्या होती है? पैरेलल। तो ये लाइन क्या है? पैरेलल लाइन है, ठीक है? तो ये लाइन क्या आ गई हमारी? पैरेलल, ठीक है? और ये क्या आई थी हमारी? इंटरसेक्टिंग। और ये क्या आई थी हमारी? कोइंसिडेंट, ठीक है? ये क्वेश्चन हमें ऐसे करने हैं। तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर हमारे पास ये कंक्लूजन है, रेशियो है, तो रेशियो की हेल्प से हमने ये कर दिया। ठीक है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन भी सेम हमारा उसी की तरह का है। अब इसमें बस एक चीज हमें और समझनी है कि बेटा जिन लाइन का, देखो इसमें एक चीज बड़ा है ना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। तो हमें एक चीज ये समझनी है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। चलो अगर मैं बात करूं बेटा, हमारे पास पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो दो तरह का केस बनता है हमारा। एक तो वो होगा कंसिस्टेंट, या फिर होगा वो इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट तो बेटा हमारे पास दो तरह के केस बनते हैं। देखो सॉल्यूशन की अगर बात करें हमारा, कि पेयर ऑफ इक्वेशन है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो क्या हो सकता है वो बेटा? एक तो हो सकता है कंसिस्टेंट, और दूसरा हो सकता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट क्या होगा भाई हमारा? और ये होगा जिनके बेटा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन है, तो वो कौन सा होता है बेटा? कंसिस्टेंट होता है। कौन सी होगी? इंटरसेक्टिंग होगी। इंटरसेक्टिंग का एक होता है कि नहीं होता है? तो इंटरसेक्टिंग आएगी इसमें, और दूसरी कौन सी आएगी? कोइंसिडेंट आएगी। आई बात समझ में? और जिनका सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन, उसको बोलता है इनकंसिस्टेंट। तो इसमें कौन सी आएगी? पैरेलल वाली। जो जितनी भी लाइन पैरेलल होगी वो कौन सी आएगी? इनकंसिस्टेंट बोलेंगे उनको। तो जिनका सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट और जिनका नहीं है इनकंसिस्टेंट। चलो तो हम ये बेटा क्वेश्चन करते हैं हम जो, देखो तो पहले हमें पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 3x + 2y = 5।
और ये क्या है दूसरा हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, c अगर दोनों में उधर है तो उधर ही लेना है, इधर है तो इधर ही लेना है। मैं सही तरीका मानता हूँ दोनों में बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, तो क्या होना चाहिए 3x प्लस 2y माइनस 5 इजिकल टू 0। तो 2x माइनस 3y माइनस 7 इजिकल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म बना के काम करो। तो इसमें से हमें बताना है a1 अपॉन में a2 निकालो, कितना आया 3/2, ठीक है। फिर b1 अपॉन में b2 निकालो, कितना आया 2/-3, है ना। तो ये तो इक्वल है ही नहीं, c1 और c2 देखने की जरूरत ही नहीं है, जब दो से ही हमारा काम बन जाएगा। तो a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो ये क्या होती है बेटा इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग को क्या बोलते हैं हम बेटा इनकंसिस्टेंट। आई बात समझ में। तो ये हमारा जो पहला आया वो क्या आया इनकंसिस्टेंट आया, ठीक है। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा लो, सेम इसी तरीके से होंगे, ये कर लो। अब हम करते हैं बेटा इसका कोई सा भी पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। कोई सा भी पार्ट ले ले, पार्ट थर्ड कर ले, कुछ बच्चे थर्ड कह रहे हैं तो थर्ड कर लेते हैं, है ना। चलो क्या है 3/2x 5/3y, बेटा इसको इधर लिया तो माइनस का 7 हो जाएगा, है ना। फिर 9x माइनस 10y माइनस 14 इजिकल टू 0, ये हो गया। अब फिर रेशो निकालो बेटा, क्या आया a1 अपॉन में a2, तो 3/2 क्या है वो 3/2 और बटे में क्या है 9। तो बेटा इसके नीचे 1 मान लेते हैं, अंदर वाले की अंदर गुना बाहर वाले की बाहर। तो क्या हो जाएगा 3 बटे में कितना हो जाएगा 2 इंटू में 9, यानी इससे गया तो कितना आ गया 3, तो 1/6। चलो फिर b1 अपॉन में b2 निकाल लो, b1 अपॉन में b2। तो b1 क्या है बेटा हमारे इसमें 5/3 बटे में माइनस का 10, इसके नीचे भी 1 मान लिया, अंदर बाहर, है ना। तो 5 बटे में हमारा कितना आया 3, माइनस भी है बेटा इंटू में 10, तो कितना आ गया बेटा हमारा -1/6। देखो दिखने में एक है लेकिन एक है नहीं, क्योंकि माइनस है, क्योंकि माइनस आ रहा ना, इसमें माइनस नहीं है, इसमें माइनस है। तो यहाँ से क्या हुआ a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ठीक है। तो भाई क्या होगा हमारा, क्या होगा इंटरसेक्टिंग होगा, और इंटरसेक्टिंग में क्या होगा हमारा यानी कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। कंसिस्टेंट यानी क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। तो ऐसे हमें सारे क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो सारे एक एक क्वेश्चन हमको ट्राई कर लेना है, और जल्दी से अपने दोस्तों से फॉलो करा दो यार, मोटिवेशन मिलता है तभी तो हम आगे की वीडियो बनाने में मजा आएगा, ठीक है। चलो मेरे मारतियों, अगली क्लास में मिलते हैं।